वंदे पुरुषोत्तमम्। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से श्री श्री पितृदेव जी से वार्तालाप। भक्त के चरित्र के विषय में आलोचना आरंभ हुई। ननिदा चक्रवर्ती ने हनुमान के जीवन की एक घटना कही। श्री श्री पितृदेव वह सुनकर प्रसन्न हो बोले, हाँ वैसा ही होता है। उसके बाद कौन असल भक्त है और कौन नकल, वे इस प्रसंग में शंकर देव की एक कहानी कहने लगे। शंकर देव का एक भक्त था। उस भक्त को सभी कृपण ही कहा करते थे। शंकर देव को एक बार तीर्थाटन में जाना था। रुपए पैसे की जरूरत थी। उन्होंने यह तय किया कि किसी भक्त से मांगेंगे। शंकर देव जब उस भक्त के यहाँ पहुँचे तो वह उन्हें देखते ही हतप्रभ हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह प्रभु को कहाँ बैठाए, क्या देकर अपनी श्रद्धा निवेदन करे। किसी प्रकार अपनी छोटी झोपड़ी में बैठाकर वह प्रभु की कुशलादि पूछने लगा। तत्पश्चात शंकर देव ने खुलकर अपने उद्देश्य को बताया। वह तो सुनकर अवाक हो गया। उसने ऐसा कभी सोचा न था कि इतनी मामूली बात के लिए प्रभु स्वयं उसकी इस झोपड़ी में अपनी चरण धूलि देंगे। इसलिए विलंब किए बिना वह चट प्रभु से बोला, आप दया कर थोड़ा बैठें, मैं अभी लौट आता हूँ। कुछ देर के बाद वह अपनी सारी विषय संपत्ति को बंधक रखकर रुपए की थैली लेता हुआ गुरु के समीप आ उपस्थित हुआ। गुरु ने भी यह नहीं सोचा था कि उनका शिष्य अपना सब कुछ बंधक रखकर उनके निकट यथा सर्वस्व निवेदन करेगा। इसलिए उन्होंने पूछा, क्या बात है? आनंद के छलछलाए अश्रु भरे नयनों से बोला, प्रभु आपकी चीज है, आपको ही दी है। यही है असल भक्ति। शंकर देव का एक और भक्त था जो सबसे खूब परिचित था। वह प्रायः कहा करता था, मेरा सब कुछ प्रभु का है। वह प्रायः खूब संपन्न व्यक्ति था। सुंदर घर द्वार एवं बागान थे। बागान में नाना तरह के सुंदर सुंदर गाछ थे। एक दिन उसके घर पर गुरु पहुँचे। गुरु के पहुँचने पर उसने उनका खूब आदर सत्कार किया, बैठने का उपयुक्त आसन दिया, जलपान कराया। गुरु ने पूछा, कैसे हो? भक्त ने विनय प्रदर्शित करते हुए कहा, प्रभु आपकी दया से किसी प्रकार कुशल से हूँ। गुरु ने कहा, चलो तुम्हारा बागान दिखाऊं। शिष्य उन्हें बागान दिखाने के लिए आगे आगे बढ़ता चला। बागान में सब सुंदर सुंदर गाछ थे, खूब कीमती गाछ थे। गुरु ने पूछा, ये गाछ किसके हैं? शिष्य बोला, क्यों प्रभु, सारे आपके ही हैं। उसके बाद एक सुंदर गाछ को दिखाते हुए गुरु बोले, इस गाछ की मुझे आवश्यकता है, इस गाछ को अभी काटो तो। शिष्य ने यह तो कभी सोचा भी नहीं था कि उस गाछ को उसके प्रभु इसी तरह मांग बैठेंगे। गाछ के प्रति उसकी भीषण माया थी। इसलिए वह बोल उठा, ना 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 ना, यह न मांगे, इसको छोड़कर यदि दूसरा कुछ आप चाहें। गुरु बोले, तुमने तो कहा था कि सब कुछ आपका है, मुझे इसकी जरूरत है। वह इतस्ततः करता हुआ बोला, हाँ आपका तो है ही, पर इस गाछ को आप काटने न कहें। इसके अलावा यदि दूसरी चीजें मांगे तो मैं दे सकता हूँ। उसकी भक्ति की शक्ति गुरु समझ गए। बोले, रहने दो, अब उसकी जरूरत नहीं होगी। कहानी समाप्त करने के बाद श्री श्री पितृदेव ने कहा, यही है कपट भक्ति का लक्षण। इस बार मदन मोहन गुरु ने प्रश्न किया, इष्ट कार्य करने में घर द्वार को बेच देना क्या ठीक होगा? श्री श्री पितृदेव जी बोले, करना तो तुम्हारे हाथ की बात है। गुरु का आशीर्वाद होने पर तुम अपना घर द्वार बेचकर उसकी पूर्ति कर सकते हो, अन्यथा बिक्री किए बिना भी तुम पूर्ति कर सकते हो। वह तुम्हारी इच्छा एवं सामर्थ्य पर निर्भर करता है। किंतु अपना घर द्वार बेचकर इष्ट की चाह की पूर्ति करते हो तो दूसरे को भी वैसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तुम उसे मनुष्य संपदा को ढूंढने कहोगे। श्री ठाकुर ने कभी भी किसी को घर जमीन बेचकर अपनी चाह की पूर्ति करने नहीं कहा, पर यदि ठीक ठीक विश्वास के साथ यदि कोई दिल में यह सोचता है कि उसकी सारी चीजें उन्हीं की हैं, तो उसका सब कुछ देना सार्थक होगा। तभी उस कर्म में कोई उसे कुफल नहीं होगा। अपने बोध के अनुसार ही इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की जाती है। संसार में सबसे बड़ी चीज है मन। यदि इष्ट के चरणों में उसे निवेदन करते हैं
तो हम सब कुछ उन्हें देते हैं। मन ही श्रेष्ठ मूलधन है। तुम इष्ट की चाह की पूर्ति करने हेतु घर द्वार बेच सकते हो और दूसरे ढंग से भी पूर्ति कर सकते हो। सबसे पहले हमें इष्ट कार्य ही करना उचित है। इष्ट कार्य कैसे करना चाहिए, उसका कोई बधा हुआ नियम नहीं है। विशेष जोर देते हुए बोले, जो जितना अधिक इष्ट केंद्रिक है उसकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व उतना अधिक डेवलप्ड, उन्नत है। वह उतना अधिक कीन, प्रखर है। वह उतना अधिक बुद्धिमान है। वह जो इष्ट केंद्रिक है किसी भी काम में पीछे नहीं हटता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। उसके लिए सारे कार्य समान हैं। वह निपुण भाव से कार्य करता है। मेरी धारणा है कि जो साधारण कार्य त्रुटि रहित भाव से कर सकता है, वह बड़ा कार्य भी समान दक्षता से करने में सक्षम हो सकता है। जो साधारण कर्म सुशृंखल भाव से नहीं कर सकता, वह चाहे जो करे, जितना शिक्षित हो, उसके द्वारा बड़ा कार्य करना असंभव है। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 9 से 11 तक। जय गुरु।